आगरा की महिला का कमाल, बाथटब में मोती उगाकर कमाए 80,000 रुपए। कोई चलता बुद्ध चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। आपने ये पंक्ति कई बार सुनी होगी। इसी पंक्ति को चरितार्थ कर रही है 27 वर्षीय रंजना यादव। बाधाओं को अपना जुनून मानने वाली रंजना ने उत्तर प्रदेश में आगरा में विविधानी पर्ल फार्मिंग नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है। करीब 3 साल पहले रंजना ने फॉरेस्ट्री में एमएससी की पढ़ाई पूरी की थी और इसके फौरन बाद ही वह पर्ल फार्मिंग यानी कि मोती की खेती की ओर आकर्षित हो गई थी। वो बताती है, सीप के भीतर मोती बनने की प्रक्रिया मुझे काफी चकित करती थी और मैं काफी आकर्षित थी। यह देखना और भी ज्यादा दिलचस्प था कि किस तरह लोग इस प्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल सुंदर चीजें बनाने में कर रहे हैं। मैं इसका हिस्सा बनना चाहती थी। रंजना ने अपने परिवार को इस बारे में बताया और कहा कि वह ये काम शुरू करना चाहती है, लेकिन परिवार के लोग सहमत नहीं हुए। फिर रंजना ने तय किया कि वह पहले घर पर ही मोती की खेती कर दिखाएगी और परिवार का विश्वास जीतेगी। रंजना ने बताया कि 2018 की जनवरी में उन्होंने इस काम की शुरुआत अपने ससुराल से की थी। उन्होंने वहाँ एक पुराने बाथटब में एक छोटा सा खेत बनाया। वे कहती है, मैंने छोटे स्तर पर काम शुरू किया और करीब 20 मोती के सीप लगाए। हर दिन मैंने इसकी देखभाल की और 10-12 महीनों में अच्छे परिणाम दिखने शुरू हो गए। सभी सीप में करीब 2 मोती लगे थे और मैं मानती हूँ कि मेरी 80% सफलता थी। इस सफलता से रंजना का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ और वे अपने परिवार को अपने इस यात्रा में साथ देने के मनाने में सफल हुई। इसके अलावा बाथटब में उगाए गए मोती के लिए उन्हें हैदराबाद में एक ज्वेलरी बाजार में 350 से 450 रुपए मिले, यानी 80,000 रुपए का सीधा मुनाफा हुआ। इस सफलता से रंजना काफी उत्साहित थी। उसी वर्ष रंजना ने भुवनेश्वर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में मोती की खेती पर 1 सप्ताह के क्रैश कोर्स में दाखिला लिया। आंगन में खेती। यूपी के गंगा बेल्ट में मोती की खेती की सफलता ने रंजना को खुद के लिए एक अलग जगह बनाने में काफी मदद की है। भुवनेश्वर से लौटने के बाद उन्होंने घर के आंगन में खेती शुरू की। रंजना बताती है कि अपने परिवार की वे पहली सदस्य हैं जिसने बिजनेस किया है। जाहिर सी बात है कि हर कोई इस काम को लेकर काफी अनिश्चित है। वो कहती है कि जिंदगी रिस्क लेने का नाम ही है। मैंने अपने पिता सुरेश चंद्र यादव को और एक कृत्रिम तालाब बनाने के लिए 14 बाई 14 फीट जमीन खोदने की अनुमति ली। रंजना बताती है कि उन्होंने अहमदाबाद से कुछ 2000 सीप भी खरीदे और कुल मिलाकर 1 लाख रुपए का निवेश किया। मोती बनाने की प्रक्रिया। सीप को लगाने के बाद ये प्रक्रिया पूरा होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। स्थापना प्रक्रिया और इनकी देखभाल के बारे में विस्तार से बताते हुए वो कहती हैं, सीप मिलने के बाद उन्हें 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ा जाता है। इसके बाद अगले 7 दिनों के लिए क्षार उपचारित पानी में डुबोकर रखना होता है और साथ ही उन्हें नियमित रूप से हरे शैवाल का चारा भी देना पड़ता है। 7 दिनों के बाद जब कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती है तो सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दे। फिर नायलॉन नेट और रस्सियां टांगी जाती है ताकि सीप को सहारा मिल सके और वैरायटी के आधार पर उन्हें 10-12 महीने या उससे भी अधिक समय तक के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे पानी के तापमान की जाँच करना, तालाब की सफाई करना और सुनिश्चित करना कि उन्हें ठीक चारा मिल रहा है या नहीं। पिछले 1 साल से रंजना हर सुबह सीप की देखभाल करने अपने पैतृक घर की यात्रा कर 2 से 4 घंटे सीप की देखरेख में बिताती है। हालांकि लॉकडाउन के कारण इस प्रक्रिया में बाधाएं आई, लेकिन फिर भी वह इसे पूरा करने में सफल रही। रंजना 2 जुड़वा बच्चों की मां है और इन सीप को भी अपने बच्चों की तरह ही मानती है। वो कहती हैं, उन्हें खिलाने से लेकर उनके स्वास्थ्य की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो दवाइयाँ देने तक मैंने सावधानी पूर्वक सारा काम किया है। यदि मौसम के अनुकूल ना हो तो मृत्यु दर 90% तक बढ़ सकती है, इसलिए रोजाना जाँच जरूरी है। समय के साथ वे मजबूत और अधिक स्वतंत्र होते हैं और इसलिए लॉकडाउन अवधि के दौरान मैं उनकी देखभाल दूर से कर सकती थी।